नमस्कार। साल 2026 में भारतीय सोने के बाजार में जो कुछ हो रहा है वो वाकई में देखने लायक है। कीमतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और हर कोई बस यही सोच रहा है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1,69,349 रुपए। जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सोने की वो रिकॉर्ड तोड़ कीमत है जहां वो इसी साल मार्च में पहुंचा था। कहना गलत नहीं होगा कि इस एक नंबर ने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सबके होश उड़ा दिए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सोने की कीमतों में ये ऐतिहासिक उछाल आया क्यों? और इससे भी जरूरी, अगर कोई सोना खरीदने के बारे में सोच रहा है तो इन सब का उसके लिए क्या मतलब है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस गोल्ड रश के पीछे की वजहों को ही समझते हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो सोने को इतना इतना कीमती बना रही हैं? देखिए, मजेदार बात यह है कि सोने की कीमत किसी एक वजह से नहीं बढ़ रही है। यहां ना कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाह रहे हैं, डॉलर के सामने रुपया थोड़ा कमजोर हो रहा है और अमेरिका में ब्याज दरें भी स्थिर हैं। ये सब मिलकर सोने के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। लेकिन जब कोई सोना खरीदने जाता है तो उसे असल में कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, और इसमें सबसे अहम टैक्स का क्या रोल है? चलिए अब इसे समझते हैं। जीएसटी आने के बाद ना सोने पर टैक्स का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या लगता था, लेकिन अब सिस्टम काफी सीधा हो गया है। अब सोने की कीमत पर अलग जीएसटी लगता है और उसकी बनवाई यानी मेकिंग चार्जेस पर अलग। और यही वो बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। टैक्स दो हिस्सों में लगता है। एक, सोने की जो असल कीमत है उस पर 3% जीएसटी, और दूसरा, उसे गहना बनाने की जो मजदूरी है यानी मेकिंग चार्जेस, उस पर 5% जीएसटी। अक्सर लोग इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए भोपाल की पार्वती जी अपनी बेटी के लिए एक सोने की चेन खरीद रही हैं। उन्हें बस सोने का वजन, उस दिन का रेट और मेकिंग चार्ज पता करना है, और फिर बस इन 5 आसान स्टेप्स से वो खुद अपना फाइनल बिल चेक कर सकती हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जब वो अपना पुराना सोना बेचकर नया खरीदते हैं तो उन्हें पुराने सोने पर भी जीएसटी देना पड़ता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ नई खरीद की वैल्यू पर ही लगेगा। तो ये तो हुई टैक्स की बात। अब जरा उस इंजन रूम में चलते हैं जहां से सोने की ये जबरदस्त मांग पैदा हो रही है। आखिर लोग इतना सोना खरीद क्यों रहे हैं? भारत में सोने की कहानी ना दो अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक खरीदारी जो शादियों और त्योहारों के लिए होती है। वो तो हमेशा की तरह मजबूत है, बस अब लोग थोड़े हल्के गहने पसंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड, जो खासकर नए निवेशकों के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, बड़े ज्वेलर्स ने पिछले त्योहारी सीजन में 37 से 51% तक की शानदार ग्रोथ दिखाई। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये ग्रोथ ज्यादातर सोने की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से आई, इसलिए नहीं कि ज्यादा गहने बिके। और अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। यहां तो कहानी ही बदल गई है। सिर्फ 2025 में ही इसकी खरीद में लगभग 3 गुना का उछाल आया। ये 8 बिलियन से सीधा 21 बिलियन रुपए पर पहुंच गया। मतलब साफ है, ये निवेश का एक नया और बहुत पावरफुल तरीका बन चुका है। तो अब तक क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, पर आगे क्या ये तेजी बनी रहेगी? चलिए जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। अगर बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो सोने को लेके वो काफी पॉजिटिव हैं। गोल्डमैन सैक्स से लेके जेपी मॉर्गन तक ज्यादातर का यही मानना है कि साल के अंत तक सोना 1,70,000 से लेके 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम या शायद उससे भी ऊपर जा सकता है। और ये तेजी भारत के त्योहारों और शादियों के सीजन के साथ साथ चल सकती है। अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली और फिर सर्दियों की शादियों तक हर बड़े मौके पर मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और यही मांग कीमतों को और ऊपर धकेल सकती है। इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक खरीदार के तौर पर इस माहौल में क्या करना चाहिए? चलिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। सबसे पहले, हमेशा एक पक्का और डिटेल्ड बिल मांगे। दूसरा, ये पक्का करें कि बिल में सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और दोनों पर लगा जीएसटी साफ साफ अलग अलग लिखा हो।
और तीसरा, हमेशा हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। शुद्धता से कोई समझौता नहीं। और हाँ, थोड़ी सी रिसर्च आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। खरीदने से पहले उस दिन का सोने का भाव जरूर पता कर लें। ज्वेलर का GST रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और याद रखिए, पुराना सोना बेचने पर GST नहीं लगता। ये छोटी छोटी बातें एक स्मार्ट खरीदार बनने में बहुत मदद करती हैं और मन को शांति भी देती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सोना जो आज नई ऊंचाइयों पर है, क्या वो हमेशा चमकने वाला एक सुरक्षित निवेश है, या फिर एक ऐसा बुलबुला है जो बस फूटने का इंतजार कर रहा है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, सोना हमेशा की तरह आज भी सबकी जुबान पर है।